नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आशा न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं पचरुखी प्रखंड के पपौर गांव में, जहां पपौर गांव में आपको नज़ारा दिखा दे। जहां हम खड़े हैं इस जगह पे महज कुछ दूरी पे पानी की टंकी लगी हुई है और हम हकीकत जानने चले हैं गांव में कि नल जल योजना की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। पानी की टंकी लगी है, पाइप इसी रास्ते में बिछा हुआ है। हम रास्ता ज़रा दिखाएं जरा। इसी रास्ते से पाइप बिछा हुआ है। आपको कल का भी नज़ारा दिखाते हैं। जो टोटी लगा हुआ है, नलकूप होता है, उसको जो लगाया गया है उसका भी आपको नज़ारा दिखाते हैं कि देखिए यहाँ नलकूप लगा हुआ है। ये है नलकूप और इस नलकूप में देखिए पाइप लग गए हैं, नलकूप लग गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी पानी नहीं है। यानी कि इस पानी की टंकी तो लग गई, पाइप भी बिछ गया, लेकिन इसने कभी जल दिया ही नहीं, पानी नहीं मिला। और हम यहाँ गांव में पहुँचे हुए हैं, स्थानीय लोगों से बात भी करेंगे। यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, गांव के लोगों से हम जानकारी लेंगे कि आखिर जो पानी की ये टंकी लगी उससे पाइप निकला, नल निकला, नल तो है ही नहीं, पानी कभी निकला है या नहीं, इनको उस पानी का लाभ मिला है या नहीं। इनसे हम एक व्यक्ति हैं, इनसे बात कर लेते। क्या नाम है आपका? संजय राम। ये बताइए, आपके घर के पास आसपास में पानी की टंकी लगा हुआ लगा है। टोटी भी हमको लगता है कि लगा, सब कुछ लगा है, लेकिन आज तक हम लोग पानी नहीं पिए उस टंकी का। पानी नहीं पिए ना, आज 5 साल हो गया उसको लगे हुए। हाँ, लगे हुए हैं। आज तक हम लोग पानी नहीं पिए उस टंकी का। पानी मिला ही नहीं ना, पानी मिला ही नहीं है। इस बाबत का आप लोग मुखिया वगैरह से बात किए थे? कई बार यहाँ पर मीडिया लोग आया, लोग गया, लोग, अब हम लोग आम आदमी है, क्या जानते हैं। कोई बातचीत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होता है। तो अपना हम लोग कल का पानी पीते हैं। उतना पैसा में तो साला 12-13 लाख रुपया लगा है। उतना पैसा में तो घर घर साला नल का हल जाता, लोग पानी पीता अपने अपने घर पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक युवा लड़का, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? आप बताइए, आप युवा हैं, आप लोग, कहा जाता है कि देश के भविष्य है। गांव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं। पपौर गांव एक प्रसिद्ध गांव है, बौद्ध के नाम से जाना जाता है, भगवान बौद्ध के नाम से जाना जाता है। इस गांव की पानी की टंकी की बात करें, नल जल योजना की बात करें, तो क्या वो सही दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे तो पानी घर लगाया गया है, पाइप घर गया है, पर कोई हम लोग पानी नहीं पिए, पानी नहीं निकला है। नहीं। यही ना? हाँ। यानी कि मोटर लगा है या नहीं लगा है? मोटर तो वहाँ पे लगा है पर चलता नहीं है। चलता नहीं है। आखिर क्या वजह है नहीं चलने के पीछे? नाली टूट गया है, क्या टूट गया है? जल पाइप कट गया है। क्या पाइप कट गया, फूट गया है, कोई बनाया नहीं? नहीं बना गया। मुखिया से आप लोग मिले थे इस बार? हाँ, मिले थे। तो मुखिया क्या बोली? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं करती है। बिल्कुल, देखिए युवा है और युवाओं का ये भी कहना है कि देखिए मुखिया है मगर कोई बात, कोई चीज़ सुनती नहीं है। और नल जल योजना हकीकत आपको हम दिखाएं, आगे भी चल रहे हैं। देखिए आगे हर दरवाजे पे हम आपको दिखा देंगे। देखिए किस तरह, यहाँ भी देखिए, ये इस दरवाजे पे नल जल योजना की हकीकत हम आपको दिखा दें कि देखिए ये नल जल योजना की हकीकत है। पाइप है, बिछा हुआ है, पाइप ऊपर निकला हुआ है, बांधा गया है, पॉलीथीन से बांध दिया गया है कि अगर इनके पानी अगर कहीं गिरता है तो वो बाहर न गिरे, लेकिन इसमें नल नहीं लगाया गया है। ये हकीकत है नल जल योजना की। ये पपौर गांव है और पपौर गांव की हकीकत है। पपौर गांव में और भी हम आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं, आगे चलेंगे, पूरे गांव का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि पूरे गांव की क्या हकीकत है। हर जगह कम बेश यही स्थिति बना हुआ है। कहीं पर नल का जो टोटी होता है वो नहीं लगा हुआ है। हर दरवाजे पे जहाँ देखें वहाँ यही स्थिति बना हुआ है। पूरे इलाके की बात कर लेते हैं हम, पूरे इलाके में पता कर लेते हैं कहाँ पर कैसे क्या स्थिति है। नल जल योजना, जो हम गांव के कुछ महिलाएं भी हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग के गांव में नल लगा है, टोटी लगा हुआ है? जो पानी टंकी वहाँ लगाया गया है, टोटी लगा है उसका? पानी नहीं गिरता है ना? अच्छा, आप महिला है, आपकी मुखिया भी महिला है यहाँ की, उनसे कभी आप लोग कहीं है? हाँ, कहाइल बा। क्या बोलती हैं वो? आके देख के चल जाला। मुखिया सब जानता लो जो पानी नहीं गिरत,
आ देख के चल जाता लोग आज कसल से पानी नहीं खिलो दे। खाली पानी के आता, पानी गिरी तो कहाँ जाई? हाँ टोटी लगा है, गिरे तो नाली वगैरह भी कुछ नहीं बनाया है लोग। ना कहाँ बना? दुआरे पर नाला बनेला। बाल्टी बाल्टी बिछाता हो गाढ़ा खादर खोन के पर, अंगना में पानी आदमी खादर पर बिगाला बाल्टी बाल्टी। कितना गजन बा हमनी के पानी नहीं गिरे बनाया है। ना आ पानियो कहाँ गिरा के व्यवस्था बा पानी गिराव के? तो कहाँ से पानी गिरी? ओएंगा एक लोटा आवेला। पानी तो नहीं मुखिया से आखिर इस बात की उनको बताई है, उनको हाँ, बनवाना है, हाँ। नाली बनवाना है। गइल बानी सर 5 आदमी एक झोंक गनी सर 10 साल एक क्या 10 कहती है वो? बनी तारे एगो नानू बनी तो बनी धइल बा। गरीब खातिर अमीर खातिर कोरोना नहीं खे बोली। हमने के इतना सर पानी गिरा के गजन बा इतना अब रोआ से हमने के का बोली सर इतना पानी गिरा के ठीक बा। ई जो अमीर गरीब बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये महिलाएं जो हैं कि काफ़ी दुखी हैं और पानी गिराने की दिक्कतें हैं इनको। नाली का जो है कि जो नल जल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, नल जल योजना, वो बिल्कुल फेल्यूर साबित हो रही है। इस पपौर गांव में, पपौर गांव की अगर हकीकत पहचान बता दें आपको, पपौर गांव बौद्ध भगवान के नाम से जाना जाता है इस गांव को, और यहाँ पे बौद्ध भगवान की कुछ स्मृतियाँ भी मिली थी, लेकिन इस गांव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया है। सड़कें तो हैं, आपको बता दें कि देखिए सड़कें तो बनी है इस गांव में, लेकिन सड़क पे जो पानी गिर रहा है, इस पानी का निकासी कहाँ होगा, कहाँ पानी जाएगा, ये नहीं है। गांव की महिलाएं जो है कि वो परेशान हैं, वो कह रही हैं कि पानी आखिर कहाँ जाएगा, पानी गिराएंगे। नाली का उपाय नहीं हुआ है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश कुमार की नल जल योजना, वो बिल्कुल फेल्यूर साबित हो रही है इस गांव में। आगे चलेंगे, आगे चल के और भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। चलते हैं आगे और वहाँ चलकर क्या हकीकत है इस गांव की, पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं आपको पपौर गांव के मुखिया पुष्पा देवी के मकान पे। आपको दिखा दें कि देखिए यही उनका मकान है और यहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ पर पुष्पा देवी बैठी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अंदर चलते हैं उनके पास, टेबल पे बैठी हुई हैं कुर्सी पे, और उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ हकीकत है नल जल योजना की। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो है नल जल योजना, पक्की नली गली सड़क योजना, उसकी क्या हकीकत है। हमने आपको दिखाया तस्वीरों में कि क्या हकीकत है। जैसे गांव के लोग जो बता रहे हैं कि टंकी तो लग गया, पानी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि पानी अगर गिरेगा तो जाएगा कहाँ, नाली नहीं है। कहीं पानी है, टंकी है तो नाली नहीं है। सड़क की बात करें तो सड़क बहुत ही बेहतरीन है। इस पंचायत के हर गांव में, हर टोले मोहल्ले में सड़क जो है कि बहुत बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। हर जगह पक्की सड़क है। बिजली की व्यवस्था की बात करें तो हर गांव में बिजली है, यानी कि पूरा मुकम्मल व्यवस्था किया गया है। लेकिन महज एक चीज़ नहीं है, तो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है पक्की नली गली और नल जल योजना। हालांकि नल जल योजना जो है कि पूरे बिहार की बात करें तो कई जगहों पे फेल्यूर साबित हो रही है। पपौर गांव में पहुंचे हैं और मुखिया जी बैठी हैं पुष्पा देवी, उनसे भी हम दो शब्द बात करेंगे। मुखिया जी, हमारे चैनल में आपका जी स्वागत है। नमस्कार। हाँ जी, ये बताइए कि नल जल की जो योजना है, जी जी कई जगह गांव में मैंने घूमा, वहाँ देखा कि आपके कई वार्ड में, जी जी वार्ड तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये देखने को मिला है कि टंकी है, पाइप लगा हुआ है, उसमें टोटी नहीं है और पानी नहीं गिरता है। देखिए, आप तो मेरे पूरे पंचायत में घूमे होंगे, तो ऐसा तो हर जगह नहीं होगा, लेकिन अभी जैसे आप बता रहे हैं तो ये वार्ड नंबर 2 की लग रहा है कि बात है। वहाँ पर जो है कुछ विपक्षी द्वारा हमको लगता है कि मेन सड़क पर का जो नल है वो खोल लिया गया होगा, इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया होगा। नाला की जो बात है तो महादलित टोला में हम चनेश्वर राम के घर से लेके
रंगीला राम के घर तक 850 फीट का नाला का निर्माण मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना द्वारा विगत दिसंबर में, पिछले दिसंबर में मैंने वहाँ बनवाई हुई है, जो आपको नहीं लोग बताए होंगे, इसलिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तारीफ हो जाए या मुखिया जी का तारीफ हो जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नल नहीं है तो नल को हम देख रहे हैं, अगर निकाल कर लोग छुपाए होंगे तो हम अपने तरफ से उसको लगवा मैडम, देंगे। तो फिर नल नहीं है, पानी तो गिरना चाहिए था। नहीं, पानी जो है वहाँ जो अनुरक्षक की बहाली जो है हो चुकी है ना। तो हो सकता है कि अनुरक्षक वहाँ उपस्थित नहीं हो या वार्ड सदस्य नहीं हो, उनके किसी कमी के द्वारा जो है मोटर नहीं चलाया गया होगा। तो टंकी में विगत कितने 1 साल से ऊपर लोग बता रहे हैं कि पानी नहीं गिर रहा है। नहीं, ये तो गलत बात है। अभी आप जाके स्टार्टर चला के देखिए कि पानी आ रहा है कि नहीं। पानी आ रहा है, नहीं चलाया जा रहा होगा। हो सकता है कि वो लोग आपस में एक किया हो 30 रुपया जो हर माह का जो है ना, सरकार का दिशा निर्देश है कि हर माह 30 रुपया लेना है, तो 30 रुपया कहीं वार्ड सदस्य मांगने गए हों, वो लोग नहीं दिए हों, इस वजह में ऐसा हो सकता है। और कुछ पाइप वाइप अगर कटा वटा होगा तो किसी उपद्रवी के द्वारा किया गया होगा। आपके असामाजिक तत्व जो लोग हैं ना, वहाँ पर कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आपके पंचायत में नल जल योजना की अगर बात करते हैं जी, तो क्या कितना काम हुआ है, कितना काम आप करा चुकी हैं? देखिए, नल जल योजना जो है हमारे 15 वार्ड है, 15 वार्ड में करीब करीब संपन्न हो गया है ना। और आपको 11 नंबर वार्ड में काम जो है पूर्ण की स्थिति पर अब है। 4 नंबर में भी पूर्ण की स्थिति पर है, माने अभी काम जो है थोड़ा बहुत बाकी जो है वो चल रहा है फिनिशिंग का, है ना। तो हमारे ख्याल से तो 80-85% तक काम मेरे यहाँ का फाइनल है। काम फाइनल हो चुका जी है। जी जी। क्या लग रहा है इस बार भी अब चुनाव नज़दीक है आपका, चुनाव में क्या स्थिति लग रहा है, कैसा आपको लग रहा है? फिर किस विकास की बात को लेकर आप वोट मांगने जनता के बीच जाएंगी? देखिए, हम अपने पंचायत में जितना भी गली नली जो, देखिए गली नली के द्वारा ऐसा नहीं है कि केवल एक पपूर पंचायत में 2 ही नंबर वार्ड है, हमारा 15 वार्ड है। हर गांव में मैंने पक्की सड़क का निर्माण करा चुकी हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी का जो आवास योजना है वो हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन हो, आपको कृषि द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, विवाह का जो पैसा दिया जाता है, विवाहित, वो सारा कार्यक्रम, सारा जो योजना है वो तो हम लाभुक को दे चुके हैं, है ना। और मैं 10 साल से मुखिया हूँ और अभी भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा जनता मेरा साथ देगा, इसलिए कि मेरा जनता मेरे लिए भगवान है और जनता के बीचों में मैं रहती हूँ। और कुछ लोगों को आरोप लगाने से या असामाजिक द्वारा कुछ हमारे नल जल को नुकसान पहुंचाने से इसका मैसेज मेरे पंचायत में गलत नहीं जाएगा। और जो भी मैं विकास की हूँ दिल से की हूँ, जनता का इज्जत अपने दिल से की हूँ। जनता मेरे लिए सर्वोपरि है और जनता मुझे फिर चुनकर 2021 के चुनाव में लेके आएगी, ये मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, तो आपने सुना कि ये पुष्पा देवी हैं और पुष्पा देवी ने साफ तौर पे ये कहा कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा जो टंकी से पाइप गांव की तरफ दौड़ रहा है वो काट दिया गया हो, असामाजिक तत्वों द्वारा जो नल का टोटी है वो खोल दिया गया हो। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हम इसको देखवा लेती हूँ, जहाँ कुछ कमी होगा उसको मैं पूरा करूँगी, हर संभव जितना मदद होगा गांव वासियों के लिए, हर पंचायत के लिए मैं करते आ रही हूं और फिर करूंगी और पूरा करने के बाद ही फिर इस बार जनता के बीच वोट मांगने मैं जाऊंगी। हालांकि ये समय बताएगा कि आखिर फिर इस पपौर पंचायत के मुखिया कौन होता है, लेकिन जनता को भी सोचना होगा कि विकास कौन कर रहा है, कौन विकास नहीं कर रहा है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए अपनी सरकार को चुनना होगा। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सीवान।